दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित सिंह क्लास में। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट, जो कि इकाई अंक। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, लेकिन मैं इसमें आपको जो क्वेश्चंस में आपको हमेशा से दिक्कत जाती आ रही है उन टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपको यूनिट डिजिट से जीरो से लेके हाई लेवल तक के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। इसलिए मैं यूनिट डिजिट लाना मेरा टॉपिक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो गया। बकाया आप लोगों से यूनिट डिजिट तो बनता ही होगा, लेकिन जिन क्वेश्चंस में आप हमेशा से फंसते आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस का यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और उनको शॉर्ट तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम यूनिट डिजिट। पहले मैं इसकी थोड़ा सा आपको समरी बता दूं कि इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट जब आपको पता होंगे तो फिर बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी होगा, टफ से टफ क्वेश्चन होगा, वो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसका समरी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि आपको पता है कि हमारे मैथमेटिक्स में टोटल जो संख्याएं होती हैं वो 10 होती हैं, और जो हमारी संख्याएं 10 होती हैं वो होती कौन कौन सी हैं दोस्तों? आप सभी को पता है कि 0 से लेकर के 9 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी आपकी टोटल संख्याएं कहलाती हैं, जो टोटल 10 होती हैं। और इन्हीं के इर्द गिर्द आपका पूरा का पूरा मैथ्स चलता है। इन्हीं से ही, अंकों से ही हमारी क्या बनती हैं? संख्याएँ बनती हैं। यदि दोस्तों आपको इन संख्याओं के बारे में, अंकों का यदि अच्छा खासा नॉलेज है, तो मैं आपको ये श्योर कर दूं कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस चाहे जैसे भी बन आए, आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से दे पाएंगे। इसलिए संख्याओं का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन अंकों का यदि नॉलेज हो जाएगा, संख्याएं अंकों से ही ये बनेंगी, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे, जो टफ क्वेश्चंस बनेंगे, वो आप कर पाएंगे। तो हम थोड़ा सा इन अंकों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इनका महत्व क्या है। दोस्तों आपको पता है, क्योंकि यूनिट डिजिट इन्हीं अंकों से ही बनता है, तो हमें इनके बारे में थोड़ा सा समझना है। तो हम एक एक करके अंकों का नॉलेज देखते हैं क्या है महत्व इनका। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको समझना है 0, 1, 5 और 6 इन अंकों के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि इन अंकों का रोल क्या है यूनिट डिजिट में। दोस्तों आपको पता है कि 0 है, और 0 का जो इकाई अंक होता है यूनिट डिजिट, वो 0 का 0 ही होता है, सेम नंबर होता है। फॉर एग्जांपल भी मैं अभी समझाने वाला हूं आपको। 1 का यूनिट डिजिट 1 ही होता है, 5 का यूनिट डिजिट 5 होता है, और 6 का यूनिट डिजिट 6 होता है। ये कैसे होता है दोस्तों? इसका मतलब मेरा ये है कि 0 की पावर कुछ भी चढ़ा दीजिए, उसका जो यूनिट डिजिट इकाई अंक निकल कर आता है वो 0 आता है। 1 की कितनी भी आप पावर चढ़ा दीजिए, कितनी भी घात आप लगा दीजिए, उसका जो इकाई अंक निकल कर आएगा वो 1 आएगा। जैसे 1 की घाते मैं 4 कर दूं या 1 की घाते 8 कर दूं, उसका मान हमेशा दोस्तों क्या होता है? 1 ही होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे आप कहते हैं ना कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको चाहे जितना समझा दीजिए, चाहे जितना पढ़ा दीजिए, बाद में निकल कर आएंगे वैसे ही, उनको कुछ समझने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। बाद में जैसे ये चीज़ बताई मैंने, तो ये वही चीज़ है कि मतलब जो है चाहे जितनी पावर कर दो आएगा वही, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे जितने ताने मारो लेकिन वो सुधरने वाले नहीं होते हैं। उनमें से आप भी कुछ होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी इन 4 संख्याओं के बारे में जो मैंने आपको बताया। तो 0 के बारे में पता चल गया, 1 के बारे में भी आपको पता चल गया, और 6 के बारे में पता चल गया। इसके बाद दोस्तों हम अगले संख्याओं पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। अगली जो हमारी संख्याएं निकल कर आती हैं वो है 4 और 9। इनके बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इनका भी। तो यदि ये चीज़ें भी पता होंगी आपको, तो आप यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे। दोस्तों 4 का नियम ये कहता है कि 4 के ऊपर यदि ऑड नंबर है, ऑड नंबर घात या विषम है, और इसका यदि आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाता है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, और नहीं है पता तो नोट कर लीजिए, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होता है। और यदि 4 की पावर इवन है और इसका यदि आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाता है, तो दोस्तों इसका यूनिट डिजिट इवन मतलब सम होता है, और इसका यूनिट डिजिट हमेशा दोस्तों क्या होता है? 6 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इससे क्या होगा दोस्तों? इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 4 की घाते 10 दे दिया गया और आपसे पूछा गया बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो आपको 4 नंबर देखा, आप तुरंत देखेंगे ये इवन है या ऑड है। यदि ये इवन नंबर है तो आप डायरेक्ट कह देंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 6 बनेगा। इसलिए यदि ये दोनों चीज़ें पता हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। अगले हम आते हैं 9 पर बात करते हैं। 9 के ऊपर यदि ऑड नंबर है या बोलें तो विषम संख्या है,
और इसका यदि यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाता है तो इसका जो दोस्तों यूनिट डिजिट निकल कर आता है वो 9 निकल कर आता है। और यदि 9 के ऊपर यदि आपका इवन नंबर आ जाता है सम, और इसका यदि यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो इसका दोस्तों जो यूनिट डिजिट निकल कर आता है वो यूनिट डिजिट हमारा कितना निकल कर आता है, 1 निकल कर आता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 9 का नियम कहता है। तो ये दोनों नियम आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चंस आपके आगे बनेंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इन अंकों का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि ये अंकों का नॉलेज आप समझ गए तो समझ लीजिए यूनिट डिजिट का टफ से टफ क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इन क्वेश्चन नंबर्स अंकों का भी हमने नॉलेज देखा कि 4 का नियम क्या कहता है और 9 का नियम क्या कहता है। इसके बाद जो हमारे दोस्तों अंक बचते हैं वो हमारे अंक बचते हैं 2, 3, 7 और 8। ये 4 अंक हमारे बचते हैं। यदि हमारा 4 और 9 का नियम भी हो गया, अब इन अंकों का थोड़ा सा नॉलेज हम समझते हैं। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा, और नहीं है याद, जिसको नहीं है पता तो नोट कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या का यदि हम पूर्ण वर्ग करते हैं तो उस पूर्ण वर्ग का जो इकाई अंक होता है, इकाई अंक ये चारों नंबर कभी नहीं होते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या का यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक जो होता है, यूनिट डिजिट जो होता है, ये कभी नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम चाहे आप 10 का वर्ग कर दीजिए, चाहे 12 का वर्ग कर दीजिए, चाहे 14 का वर्ग कर दीजिए, कभी भी संख्या के लास्ट में ये अंक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग किया जाए तो पूर्ण वर्ग का इकाई अंक ना तो कभी 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा और ना ही दोस्तों 8 होगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं कि यूनिट डिजिट यदि ये किसी भी संख्या के अंत में ये नंबर से आ जाते हैं और उसका हमें इकाई अंक निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। दोस्तों आपको पता है 2, 3, 7, 8 जब ये आ जाए, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूं, आपको जैसे मैंने कहा 243 दे दिया गया और इसकी पावर मैंने कह दिया 868 है, और बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना है। इसका क्या पूछा गया दोस्तों, यूनिट डिजिट पूछा गया। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, आपको मतलब मात्र किससे है, इकाई संख्या से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। आपको 3 ले लिया, अब हमें पावर है, अब 3 का नियम तो पता नहीं है। तो दोस्तों जब ऐसे नंबर्स मिल जाएं और हमें उसका यूनिट डिजिट निकालना हो तो जो पावर होती है उसमें हमेशा किससे भाग लगाना है, जो भी घात होती है, जो भी पावर होती है उसमें आपको 4 से भाग लगा देना है। 4 से भाग लगाने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर रख दीजिए। यदि भाग देने पर रिमाइंडर हमारा पूरा 0 बचता है तो उसकी घात हमेशा दोस्तों कितनी रखनी है, 4 रखनी है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों 4 का भाग, और 4 का रूल्स आपको पता ही है कि 4 का रूल्स क्या है। 4 का रूल्स आपको डिविजिबिलिटी नियम्स पढ़ाया गया है दोस्तों, इसीलिए आपको पहले डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा दिया गया था ताकि उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप उनको समझ सकें। 4 का रूल्स बताया था, किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट को देखा जाता है, यदि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। तो 4 का भाग इसमें दोस्तों देंगे तो 4 एकम 4, 4 7 28, पूरा यदि भाग जाता है तो मैंने कहा तो उसकी घात हमेशा क्या रख देनी है, 4 रख देनी है। और 3 की घात 4 का मान दोस्तों क्या होता है, 81। और 81 का जो यूनिट डिजिट निकल कर आता है दोस्तों, वो यूनिट डिजिट कितना निकल कर आता है, 1 निकल कर आता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस ऐसे बना के दे देगा और ये नंबर से आपके मिलते हैं तो हमेशा घात में 4 का भाग करके आप देख लीजिएगा और उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपसे पता भी होंगी, बहुत से लोगों को बनती भी होंगी, लेकिन जो मैं अब टॉप 20 क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं उन क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो आपके बेहद इंपॉर्टेंट है। और इन सभी 20 क्वेश्चंस आपको कभी भी किसी के वीडियो में आपको एक साथ नहीं मिलेंगे जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो हर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम आप क्वेश्चंस को लेते हैं और बारी बारी से क्वेश्चंस को समझते हैं। और क्वेश्चंस का लेवल दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं और पहला क्वेश्चन हमारा है 12 की घाते 55 अपॉन 3 की घाते 11 प्लस 8 की घाते 48 बटे 16 की घाते 18। और इसका दोस्तों आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। आपको पहला क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चंस का लेवल होने वाला है वो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का लेवल होने वाला है।
इसलिए आप वीडियो में ज़रूर पूरा बने रहें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें शुरू से लास्ट तक। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको आज के बाद कभी भी यूनिट डिजिट में समस्या नहीं जाएगी। आप इस एक वीडियो को जरूर बस पूरा देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने पढ़ा तो है बहुत आसान से क्वेश्चन जो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यदि एस पैटर्न के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में और यदि आ जाते हैं तो दोस्तों छोड़ के नहीं आना है, करना है। और करना कैसे है आइए हम समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यदि आप अपॉन में घात है, अपॉन में है नंबर्स है, तो जब तक अपॉन नहीं कैंसिल होगा, जब तक हम उसका यूनिट डिजिट नहीं निकाल पाएंगे, सबसे पहले तो माइंड में आपके ये आना चाहिए। तो हम अपॉन कैसे हटाएं, अपॉन तभी हटा सकते हैं जब हमारे आधार बराबर हो जाए, ये ऊपर और नीचे के, ये हम घात घातांक करने के नियम से अभी समझेंगे। तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ 3 गुणे 4 लिखा जा सकता है, और इसकी घातें 55 है। यहाँ पर 3 की घातें 11 है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घातें 3 और इसकी पावर 48 है, और यहाँ पर 16 को लिख सकता हूँ 2 की घातें 4 × 18। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी दोस्तों। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर 3 की फैक्टर 55 बार है, 4 को भी 55 बार लिख सकते हैं, तो 3 55 बार है दोस्तों और 4 भी 55 बार है, इनको अलग अलग लिख लिया। प्लस यहाँ पर घात का घात से दोस्तों गुणा हो जाता है, तो 48 दिया कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की घातें 72 हो जाएगा। ये दोस्तों कैसे होता है ये आपको बता दूं कि जब भी घात के ऊपर घात हो तो घात का घात से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये भी पता है कि यदि आधार बराबर हो और भाग में हो घातें, आधार बराबर हो भाग में घातें हो, तो घातें क्या हो जाती हैं दोस्तों, घट जाती हैं। तो 55 में 11 जाएगा दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 की घातें 44 हो जाएगा, और ये 55 पहले से है। यहाँ पर भी दोस्तों आपका भाग यदि आधार बराबर है तो घातें माइनस हो जाएंगी, तो ये बनेगा 2 की घातें 72। इसको आप दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। 3 का नियम वही है कि इसको 4 से भाग करेंगे, पूरा पूरा कट रहा है, तो मतलब 3 की घातें 4, और 3 की घातें 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। 4 का नियम आपको पता है कि दोस्तों ये विषम है, और जब भी विषम आता है 4 के ऊपर उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होता है, आपको सभी को पता है। इसमें 4 का भाग पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2 की घातें 4 और 2 की घातें 4 का मान दोस्तों 6 होता है, और 6 और 4 10, और 10 का जो हमारा यूनिट डिजिट निकल कर आता है वो क्या निकल कर आया दोस्तों, 0 निकल कर आया। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बस क्वेश्चंस को यहाँ से थोड़ा सा तोड़ना इंपॉर्टेंट था। यहाँ से क्वेश्चंस यदि आप पकड़ लिए कि ऐसे क्वेश्चंस को करना है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो पुनः वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और क्वेश्चंस जो आपके होने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी होने वाले हैं, बस आप वीडियो में बने रहें और पूरे क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चंस के हर लेवल के क्वेश्चंस आपको मैं कराने जा रहा हूं। अगला जो हमारा क्वेश्चंस है और उसका हम यूनिट डिजिट, जैसे मैंने कहा 3 की घातें 6, 4 की घातें 7 और 5 की घातें 6 की घातें 3 और 7 की घातें 4, 8 की घातें 2 और दोस्तों 9 की घातें 5 है, और इसका आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। डरने की बात कोई नहीं है दोस्तों, आपको यदि घात में भी क्वेश्चन दे दिया जाता है तो नो प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस नियम पता है और अंकों का नॉलेज पता है, आप बस आसानी से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 3 है तो आपको 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा, और रिमाइंडर 2 मतलब 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, मतलब 9 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 4 है और ये घात क्या है, घात विषम है, तो यूनिट डिजिट 4 का कितना होता है, 4 ही होता है। 6 का आपको पता ही है कि 6 ही होता है, चाहे वो घात कितनी भी हो। 7 का नियम यदि 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो आपको पता है 7 की घातें 4, और 7 की घातें 4 दोस्तों करेंगे तो ये कितना बनेगा, 1 बनेगा इसका मान। और 8 का आपको दोस्तों 8 8 64 है, और 64 का इकाई अंक 4 बनता है, और यहाँ पर 1 बनेगा मतलब 9 होगा। इसका आपस में क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, गुणा। याद रखिएगा गुणा कभी आपको पूरा नहीं करना है, जैसे ही डबल डिजिट आ जाते हैं तुरंत उसका आप सिंगल में कर दीजिए। तो यहाँ पर 9 चौको 36, 36 का इकाई अंक दोस्तों कितना होता है, 6, और 6 का इसमें करेंगे 36 का इकाई अंक दोस्तों 6, और 6 का 1 में गुणा होगा दोस्तों तो फिर 6, और 6 का पुनः गुणा 4 में होगा तो 24, और 24 में 4 बना, 4 का इसमें गुणा होगा 36, और 36 मतलब इकाई अंक हमारा जो बनेगा वो कितना बनेगा, 6 बनेगा, जो कि आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चंस को।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 की घाते 1 प्लस 12 की घाते 2 प्लस 13 की घाते 3 प्लस 14 की घाते 4 15 की घाते 5 प्लस 16 की घाते 6। आपसे ये क्वेश्चन किया गया है और इसका आपसे पूछा गया है कि इसका यूनिट डिजिट कितना है। क्वेश्चंस पावर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक यहाँ पर 1 है और 1 का आपको नियम पता है कि इकाई अंक 1 का 1 ही होता है। 2 का यदि वर्ग है और 2 का वर्ग 4 तो यहाँ पर 4 होगा इकाई अंक। 3 है 27 बनाता है और 3 का घाते 3 का 27 का इकाई अंक कितना होता है, 7 होता है। 4 का नियम पता है, यदि ये सम है तो इकाई अंक 6 बनेगा। और 5 का नियम आपको पता है, 5 का 5 ही होता है और 6 का 6 ही होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंकों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 4 1 5 7 5 12 का इकाई अंक 2 बना, 2 और 6 8 8 और 5 13 13 का इकाई अंक 3 बना, 3 और 6 9 और जो हमारा यूनिट डिजिट निकल कर आया वो कितना आया दोस्तों, 9 आया। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अंकों का नॉलेज ही यूनिट डिजिट है, आप लोगों को मैं बता दूं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 1 की घाते 2 2 की घाते 2 3 की घाते 3 डॉट 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 और यदि आपसे कहा 100 की घाते 2 का यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। इस फॉर्मेट में भी दोस्तों क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि वर्ग में यदि दिया जाए और इसका इकाई अंक निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसको भी समझते हैं। सबसे पहले आपको यदि प्राकृतिक संख्या है, ये दोस्तों किस में है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटिव तक जाती हैं, वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। तो 1 से लेकर स्टार्ट है 100 तक है, तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याओं में श्रेणी चल रही है और वर्ग में श्रेणी चल रही है। और वर्ग में जब श्रेणी चलती है तो आपको बता दूं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का यदि हमें योग निकालना हो तो वर्गों का योग होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले योग निकालेंगे और योग निकालने के बाद जो इकाई अंक बनेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों n टोटल निकालना होगा और n टोटल कितने हैं दोस्तों, 100n है। तो यहाँ पर दोस्तों पुट आउट कर देंगे 100 और 101 और 100 का 2 में गुणा करेंगे 200 प्लस 1 201 और 6 से दे देंगे भाग। दोस्तों इसको पुनः हम इसको काट सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यदि इकाई अंक 0 है, यहाँ पर 2 3 6 ये 3 दूनी 6 3 18 ऐसे 22 और ये बना 50 और जब भी इकाई अंक 0 है किसी की भी संख्या के साथ हम गुणा कर दें उसका हमेशा इकाई अंक क्या बनता है, 0 बनता है। ये बात दोस्तों याद रखिएगा। जब भी गुणनफल में बात हो, जब भी गुणनफल में बात की जाए या तो 0 आ जाए या फिर गुणनफल में या तो 0 आ जाए या तो 2 और 5 एक साथ आ जाएं, उसका जो यूनिट डिजिट बनता है, यूनिट डिजिट हमेशा दोस्तों 0 ही बनता है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चंस को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा यहाँ पर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको यदि 0 दिख गया इसका मतलब है पूरा गुणनफल है, तो इकाई अंक क्या बनेगा, 0 बनेगा। यही टाइम बचाते हैं आपको यदि छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं और ये तो वर्गों का था। इसी में घनों पर भी क्वेश्चंस बना सकता है और आपसे पूछ सकता है कि घनों के इकाई अंक बताइए। जैसे कि मैं वो भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 99 का क्यूब। ये भी क्वेश्चंस भी बन रहे हैं दोस्तों। और इसका ही आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना है। दोस्तों यदि इस संख्या का यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए और निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये भी प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी है और प्राकृतिक संख्या के घनों का यदि हमें योग निकालना है दोस्तों तो घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 और पूरे का दोस्तों क्या होता है, होल क्यूब होता है। ये आप फॉर्मूला दोस्तों याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले n देखेंगे तो यहाँ पर n टोटल कितने हैं दोस्तों, 99 है। यहाँ पर पुट आउट कर देंगे 99 और 99 प्लस 1 दोस्तों 100 बनेगा और बटे में 2 है और ऊपर क्या है, घात 3 है। आपको दोस्तों पुनः फिर से आपको याद दिला दूं कि यहाँ पर 50 बना और यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0 आ गया। और जब भी आपका 0 आ जाता है
तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा करेंगे और कितने भी संख्या के साथ गुणा कर देंगे, जो उसका यूनिट प्लेस बनेगा वो आपका 0 ही बनेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पर। अगला जो हमारा पैटर्न है और अगला टाइप का जो क्वेश्चंस हैं वो भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए उन क्वेश्चनों को भी देखते हैं और उन क्वेश्चनों को समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। 4 गुणे 9 की घाते 2, 4 की घाते 3, 9 की घाते 4, 4 की घाते 5, 9 की घाते 6, इसी प्रकार से श्रेणी गई है दोस्तों 4 की घाते 99 और 9 की घाते 100। और इसका आपसे पूछा गया है, बताइए यूनिट डिजिट क्या है। क्या दोस्तों पूछा गया है, यूनिट डिजिट क्या है। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 4 और 9 की सीरीज दी गई है और कहाँ तक दी गई है, 100 तक दी गई है और यूनिट प्लेस पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आसान है क्वेश्चन। सबसे पहले हम 4 को अलग रख लेंगे और 9 को अलग रख लेंगे, तो 4 की घाते 1 है, 4 की घाते 3 है। इसी प्रकार 4 की श्रेणी कहाँ तक गई है दोस्तों, 99 तक गई है। यहाँ पर इसी प्रकार हम 9 की भी श्रेणी लिख लेंगे, 9 की घाते 1 है, 9 की घाते 2 है, 4 है और कहाँ तक गई है दोस्तों, 100 तक गई हुई है। ये दोनों श्रेणी को मैंने अलग अलग कर लिया कि 9 की श्रेणी सम में चल रही है और 4 की श्रेणी विषम में चल रही है। आपको दोस्तों पता है कि 4 1 3 5 यहाँ पर 4 कितने टाइम्स हैं, 50 टाइम्स हैं। 4 कितने टाइम्स हैं, 50 टाइम्स हैं, मतलब टोटल यहाँ पर पद कितने हैं, 50 पद हैं 4 के, और यहाँ पर 9 के भी टोटल कितने पद हैं, 50 पद हैं यहाँ पर भी। मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 की घाते 50 हुआ और यहाँ पर टोटल पद 9 के कितने हैं, यहाँ पर भी दोस्तों कितने पद हैं, 50 पद है। अब पद यदि टोटल 50 है, मतलब सीधा ये हुआ कि 4 के ऐसे हम निकालेंगे संख्या, तो टोटल 4 कितने होंगे, 50 पद निकलेंगे और इसमें भी 50 पद निकलेंगे, 50 पद होंगे, मतलब 4 50 बार यहाँ पर आएगा और 9 भी कितनी बार होगा, 50 टाइम्स होगा। अब यदि 50 टाइम्स यहाँ पर दोस्तों हैं, तो आपको पता है इसमें 4 का भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पर सम है, भाग भी नहीं देना है, सम है तो इसका यूनिट डिजिट 6 होता है, और ये भी सम है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होता है, और इसका इकाई अंक जो बनेगा दोस्तों वो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी कि इनको हमें कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी पर ही आधारित है, और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इस प्लस में भी दोस्तों दे सकता है। जैसे मैंने 4 रखा, 9 की घाते 2 रखा, 4 की घाते यहाँ पर 3 रखा, 9 की घाते 4 रखा, और इसी तरीके से श्रेणी गई 4 की घाते 99 है और 9 की घाते 100 है, और इसका यूनिट डिजिट आपको दोस्तों निकालना है। तो वही प्रोसेस 4 को आप क्या करिए, अलग कर लीजिए, और यहाँ पर 99 तक टोटल पद कितने हैं, यहाँ पर टोटल पद कितने होंगे, यहाँ पर टोटल पद 50 बनेंगे, और यहाँ पर जो दोस्तों इसी प्रकार 9 की पावर 2 है, 9 की घाते 4 है, डॉट डॉट 9 की घाते 100 है, यहाँ पर दोस्तों टोटल पद कितने बनेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों 50 बनेंगे। अब दोस्तों आपको ये समझना है कि 4 भी 50 बार। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यही है, प्लस में है वो इनटू में था, मतलब n 50 बार, मतलब 4 50 बार आएगा, और 4 यदि 50 बार आएगा तो मतलब 4 गुणे 50 होगा, प्लस n 50 9 50 बार आएगा, मतलब ये भी 50। ये बनेगा 5 चुको 20 200, और ये बनेगा 450, जो कि बना 650, और 650 का यूनिट डिजिट जो हमारा दोस्तों होगा वो कितना होगा, 0 होगा। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, पूरी संख्या से मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है कि 4 50 टाइम्स n यहाँ पर है, और ये भी 50 टाइम्स है, प्लस में साइन है तो प्लस में करेंगे, लेकिन 4 50 बार आएगा तो उसका ये होगा सम 200 होगा, और यहाँ पर 9 50 टाइम्स आएगा, और 9 50 टाइम्स मतलब 450, और क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, वहाँ पर क्या था, गुणे में था, और जब हम 4 का गुणा 50 टाइम्स करेंगे तो इसको हम लिख सकेंगे 4 की घाते 50। इसलिए इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिएगा दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस, गलत मत कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए
अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए वो क्वेश्चंस ये है, यदि पावर्स के ऊपर पावर्स दे दी जाती है तो हम कैसे करेंगे। जैसे 2 की घाते 3 की घाते 4, 3 4 5, 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8, 7 8 9। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारी ऐसी श्रेणी हम बना सकते हैं। और आपसे पूछा गया बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या है। क्या दोस्तों पूछा गया, यूनिट डिजिट यदि पूछा गया है तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी गुणनफल में संख्याएं दी जाएं और गुणनफल में कभी भी आपको 0 मिल जाए या फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन मिल जाए, वहाँ पर उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। गुणनफल की यदि बात हो तो ये गुणनफल की ही बात हो रही है। और यहाँ पर आपको देखना है कि 5 का इकाई अंक हमेशा 5 होता है और 6 का भी 6 ही होता है। और यहाँ पर 6 और 5 का गुणा कर देंगे तो 0 बन जाएगा। और 0 का किसी भी संख्या के साथ हम गुणा करेंगे तो उसका जो हमारा यूनिट डिजिट निकल कर आएगा वो यूनिट डिजिट हमेशा दोस्तों क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। इस क्वेश्चन को लगाना भी नहीं है, देखते ही आप आंसर्स को मार सकते हैं कि इसका आंसर्स क्या होगा, 0 होगा। बस आपको अंकों का नॉलेज होना चाहिए, ये बात छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। बकाया क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो जितना भी क्वेश्चंस आपके लिए बड़ा बना दे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों के लिए, और ये सब क्वेश्चंस आपको कभी किसी भी एक ही वीडियो में नहीं मिलेगा, जो मैं आपका पूरे वीडियो में हर क्वेश्चंस का कलेक्शन है जितने भी टाइप के, क्योंकि आपको इन्हीं क्वेश्चंस में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं सोचा कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए जो आपको हमेशा से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। आइए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है, अब हम थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में समझते हैं। दोस्तों फैक्टोरियल के बारे में समझिएगा, इससे भी थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक बता दूं फैक्टोरियल का, और इससे भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। बेसिक फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे दोस्तों 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान मतलब 2 गुणे 1 2 होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है जो फैक्टोरियल हो उससे नीचे की संख्याओं 1 तक गुणा कर दीजिए और जो बनेगा वही आपका फैक्टोरियल कहलाता है। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल है, मतलब 4 3 2 1 4 3 12 दूनी 24। इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल का मान 120 होता है। हम दोस्तों इन फैक्टोरियल को ऐसा भी ले सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसा भी लिख सकता था, 4 फैक्टोरियल गुणे 5 और 4 फैक्टोरियल का 5 है मतलब 120, ऐसे भी तोड़ के लिखा जा सकता है। आपको मैं एक बात यहाँ बता दूँ, ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी फैक्टोरियल्स होंगे और उनका यदि आपसे यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाता है तो यूनिट डिजिट दोस्तों जो होता है आगे का वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मतलब 4 फैक्टोरियल तक तो मान निकलता है, लेकिन 4 फैक्टोरियल से जैसे ही हम आगे 5 फैक्टोरियल पे जाते हैं और उनका यूनिट प्लेस यदि आपसे पूछा जाए तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 0 होता है, जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। 5 फैक्टोरियल के 120 यूनिट डिजिट 0 आ गया। 6 फैक्टोरियल, जब 5 फैक्टोरियल 0 है तो आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। तो अब ये फैक्टोरियल के बारे में आपने समझा होगा। अब आइए हम थोड़ा फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जैसे फैक्टोरियल से ही रिलेटेड मैं आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और डॉट डॉट दोस्तों 100 फैक्टोरियल तक दिया गया है और आपसे पूछा गया है बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना है। फैक्टोरियल में है और यूनिट डिजिट पूछा गया है, कैसे लगाएंगे, तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि आपको बेसिक फैक्टोरियल के बारे में बता दिया है कि 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर्स होंगे और इनका जो यूनिट डिजिट बनता है वो यूनिट डिजिट दोस्तों 0 बनता है। ये आपको सबको पता है, बस आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, बकाया क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर 1 फैक्टोरियल का मान दोस्तों पता है कि 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, बस ये बस 4 फैक्टोरियल तक मान याद कर लीजिए। 3 फैक्टोरियल का मान दोस्तों 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है, लेकिन 24 का इकाई अंक 4 होता है। सभी को जोड़ दीजिए दोस्तों, 6 4 10 2 12 और 1 13 और 13 का इकाई अंक दोस्तों क्या निकल कर आता है, 3 आता है। यही क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट कहलाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया दोस्तों? उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। यदि फैक्टोरियल में क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप परेशान नहीं होइएगा। फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल तक के मान रखे जाते हैं, 4 फैक्टोरियल से आगे के मान क्या हो जाते हैं, 0 होता है उसका यूनिट डिजिट। ठीक, आइए अगले क्वेश्चंस पर हम नज़र डालते हैं।
और अगला क्वेश्चन भी फैक्टोरियल से रिलेटेड है, ये तो एक टाइप था। दूसरा टाइप जो कि फैक्टोरियल में बनता है वो आपका ये है, एक फैक्टोरियल के ऊपर 100 पावर है, 2 फैक्टोरियल की पावर 99, 3 फैक्टोरियल की पावर 98। इसी प्रकार से आपकी ये श्रेणी चली गई है और ये श्रेणी आपकी जो गई हुई है ये गई है 100 की पावर 100 फैक्टोरियल की पावर 1 का यूनिट डिजिट बताइए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस कितना बेहद इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा भी है, और आपको मुझे विश्वास है कि प्रॉब्लम्स भी जाती होगी इन क्वेश्चंस में, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि फैक्टोरियल में है लेकिन पावर भी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर पावर्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 फैक्टोरियल से आगे के चाहे जितने फैक्टोरियल दे दिए जाए उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जब 5 फैक्टोरियल का मान 0 ही हो जाएगा तो चाहे जितनी पावर चढ़ा दी जाए उसका मान तो 0 ही निकल कर आएगा, तो इसका मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 से 4 फैक्टोरियल के बीच की, और इसका यूनिट डिजिट हम निकालते हैं तो कैसे देखेंगे। आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, पावर 100 है, चाहे जितनी पावर हो, एक का नियम ही कहता है उसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा। और 2 फैक्टोरियल का मान दोस्तों क्या होता है, 2 होता है, और यहाँ पर पावर 99 है तो इसको जरूर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा उसको रखना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 1 19, 4 चौको 16, 3 बचेगा, और जो 3 रिमाइंडर होगा मतलब 2 की घात 3 का मान 8, तो यूनिट डिजिट 8 बनेगा। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है दोस्तों, 3 फैक्टोरियल का मान दोस्तों 6 होता है, और 6 की चाहे जितनी पावर चढ़ा दी जाए, चाहे जितनी पावर हो, उसका इकाई अंक हमेशा दोस्तों क्या निकल कर आता है, 6 आता है। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप भाग नहीं लगाने रखना कि भाग ही दिया जाए, क्योंकि 3 दिख गया, क्योंकि 6 बना 3 का फैक्टोरियल, और 6 की चाहे जितनी पावर हो उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही होता है। 4 फैक्टोरियल का मान दोस्तों आपको 4 का नियम तो पता ही है, 4 का फैक्टोरियल का मान होता है इकाई अंक 24 होता है, और 4 का नियम पता है कि यदि आपकी घात विषम है, यहाँ पर विषम घात है, और जब विषम घात होती है एंड यदि यहाँ पर ऑड नंबर होता है तो उसका इकाई अंक दोस्तों हमेशा क्या निकल कर आता है, 4 निकल कर आता है। हमें पता चल गया कि इसका मान 1 निकला, इसका 8 और इसका 6 और इसका 4, सबको हम सम कर देंगे, जो बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 6 4 10, 10 और 9 19, और 19 का इकाई अंक दोस्तों क्या निकल कर आया, 9 निकल कर आया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात पूरी मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए और भी हम फैक्टोरियल पर चर्चा करते हैं। जो फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम हर तरीके के क्वेश्चंस को लेने का प्रयास करेंगे। जितने भी फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, आप बस वीडियो में बने रहें और क्वेश्चंस को लिखते चलें, लगाते चलें, हर चीज़ आपको पूरी समझ में आ जाएगी। अगला जो क्वेश्चंस है फैक्टोरियल से ही रिलेटेड है, और वो फैक्टोरियल का क्वेश्चंस लिख लीजिए। ये है 1 फैक्टोरियल की घाते 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की घाते 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की घाते 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की घाते 4 फैक्टोरियल। इसी तरीके से सीरीज आपकी ये गई है, और ये सीरीज आपकी कहाँ तक गई है, 100 फैक्टोरियल की घाते 100 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये भी फैक्टोरियल्स में है, आधार भी फैक्टोरियल्स में है, घात भी फैक्टोरियल्स में है, और जब घात और आधार दोनों फैक्टोरियल्स में हैं तो फिर हम कैसे यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक फैक्टोरियल के ऊपर यदि फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल का मान भी 1 होता है, और 1 के ऊपर कोई भी मान हो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये आप सभी को पता है। 2 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल का मान दोस्तों 2 होता है, 2 होता है, और इस भी 2 फैक्टोरियल का मान भी दोस्तों 2 होता है, और 2 का हम करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 4 बनेगा। 3 फैक्टोरियल का मान दोस्तों आपको पता है 6 होता है, और 6 की चाहे जितनी फैक्टोरियल्स चाहे जितनी पावर आ जाए उसका इकाई अंक हमेशा दोस्तों क्या बनता है, 6 बनता है। ये हमेशा याद रखिएगा, और ये बातें यदि आपने ध्यान रखी हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान होने वाला है। 4 फैक्टोरियल की बात यदि दोस्तों करते हैं, 4 का इकाई अंक 4 बनता है, और आपको ये भी बता दूं कि 4 के ऊपर यहाँ पर घात बस देखना है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, 4 फैक्टोरियल का मान 24 होता है, और 24 हमारा सम नंबर है, और जब 4 के ऊपर सम नंबर आता है तो उसका जो इकाई अंक बनता है वो दोस्तों 6 बनता है। ये नियम भी आपको पता है। 5 फैक्टोरियल से आगे आपको पता ही है
कि इकाई अंक क्या बनता है, 0 बनता है। और यदि यहाँ से 0 बनता है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी फैक्टोरियल के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, हमें मात्र कहाँ तक निकालना है, 4 फैक्टोरियल तक देखा जाता है। इसके आगे के फैक्टोरियल्स का मान 0 होता है। यहाँ पर इनको पुट आउट कर दीजिए, 1 + 4 + 6 + 6 और 6 6 12 4 16 और 1 17 और 17 का जो हमारा यूनिट डिजिट निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 7 निकल कर आया। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है, फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और बन भी जाएंगे, मुझे विश्वास है। अब थोड़ा सा हम घात की बात कर लेते हैं। जैसे घातों में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने कहा 18 की घाते 19 की घाते 20 और इसका आपसे पूछ लिया गया कि बताइए यूनिट डिजिट क्या है। 18 की घाते 19 की घाते 20 है और इसका यूनिट डिजिट पूछा गया है। तो आप दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों ये भी बहुत बेहद आसान क्वेश्चंस हैं, टफ नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस में मेरे पास काफ़ी इंक्वायरी आई बच्चों की और उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को भी लिया है आपके इस यूनिट डिजिट में। और इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीका है, बस समझने का प्रयास करिएगा, ये भी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। दोस्तों यदि 18 के ऊपर 19 की पावर 20 है और हमें उसका इकाई अंक निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें इसको सॉल्व करना होता है। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये सॉल्व करेंगे और यहाँ पर 19 की घाते 20 में सबसे पहले हम 4 का भाग देंगे। घात में किसका भाग देते हैं दोस्तों, 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग दोस्तों 20 में देंगे। आपको रिमाइंडर थ्योरम पता होगी, रिमाइंडर थ्योरम की देखिए ज़रूरत दोस्तों पड़ गई यहाँ पर। और यदि रिमाइंडर थ्योरम का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देखिएगा, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक होते हैं। और ये यदि आपको रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा नॉलेज होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। दोस्तों आपको पता है कि रिमाइंडर थ्योरम में मैंने बताया था कि 2 रिमाइंडर निकलते हैं, एक प्लस रिमाइंडर निकलता है और एक माइनस रिमाइंडर निकलता है। प्लस रिमाइंडर हमारा सत्य पूर्णतः सही होता है, लेकिन माइनस रिमाइंडर टेक्निकली सही होता है लेकिन एग्जैक्ट सही नहीं होता है। तो हमें प्लस रिमाइंडर ही हमेशा निकालना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि मैं 4 का माइनस रिमाइंडर भी निकाल सकता हूँ, प्लस रिमाइंडर भी निकाल सकता हूँ, लेकिन यदि माइनस रिमाइंडर 4 पंचे 20, यहाँ पर रिमाइंडर दोस्तों कितना बना, -1 बना। और -1 की पावर यदि घात 20 है तो इसका मान कितना बनेगा दोस्तों, प्लस का 1 बनेगा। मतलब ये बात समझ में आ गई कि यहाँ से यहाँ तक का मान जो बना दोस्तों वो कितना बना, 1 बना। और यूनिट डिजिट 8 है और 8 की घाते जब इसका मान 1 बना तो हमारा इकाई अंक जो बनेगा, यूनिट डिजिट जो बनेगा वो हमारा कितना होगा, 8 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। माइनस रिमाइंडर लिया, घात 20 है और घात 20 ही प्लस बन जाएगा और जो प्लस बन जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा 32 की घाते 33 की घाते 34 और इसका आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। 7 11 44 88 एक क्वेश्चन और है। ये सभी क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस आसान हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप डाउट में मत रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। बस रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए बस। यहाँ पर दोस्तों ये है, तो आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा 33 की घाते 34 और इसमें कितने का भाग देंगे दोस्तों, 4 का भाग दिया जाता है। आधार यदि 2 3 7 और 8 होता है तो यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो 4 8 32, कितना बचेगा दोस्तों, 1 बनेगा। और 1 की घाते कोई भी मान हो उसका मान 1 होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इकाई अंक हमारा 2 है और 2 की घाते 1 और 2 की घाते 1 का मान दोस्तों क्या होता है, 2 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आपको पूरी क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखने का प्रयास करते हैं। यदि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें हम 4 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 4 3 12 क्या बना दोस्तों, 4 3 12 -1 बना। और माइनस यदि 1 बनता है दोस्तों, माइनस का कितना बना दोस्तों, माइनस का 1 बना। और -1 की पावर दोस्तों क्या बन गया, 44 बन गया। और -1 की पावर 44 बना, मतलब प्लस का बन जाएगा। और यदि प्लस का बन जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा मान, और 1 बनेगा मतलब 7 की घाते 1 ही होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए हम बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चंस पर, क्योंकि घात सम है तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं इसका, 1 की घाते 5, 1 की घाते 5 प्लस 2 की घाते 5 प्लस 3 की घाते 5 प्लस डॉट 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 27 की घाते 5। और इसका यदि आपको यूनिट डिजिट निकालना हो तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे दोस्तों, आइए समझते हैं इस क्वेश्चंस को। यहाँ पर दोस्तों ये भी बेहद आसान क्वेश्चंस हैं और निकालने का तरीका भी आपको बता दूं कि आसान है। बस आपको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर हम हमेशा जब होती है तो घात में कितने का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। और जब 4 का भाग देंगे तो जो रिमाइंडर हमारा सभी जगह से निकल कर आएगा वो 1 निकल कर आएगा, मतलब सभी की पावर कितना हो जाएगा, इसको इस फॉर्मेट में बन जाएगा दोस्तों। अब हम यदि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन गया और इसका हमें इकाई अंक निकालना है तो आपको प्राकृतिक संख्याएँ दी गई हैं और प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, ओनली योग होता है जो प्राकृतिक संख्याओं का, वो योग होता है n × n+1/2 होता है। यहाँ पर दोस्तों n कितना दिया गया है, n 27 है, तो इसमें आप रख दीजिए 27 × 28/2 और 2 से इसको काट दीजिए। आपको पूरे का गुणा नहीं करना है, मात्र 7 का गुणा 4 में कर दीजिए 28, और 28 का इकाई अंक दोस्तों कितना बनता है, 8 बनता है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और ये जितने भी मेरे आपको फैक्टोरियल से रिलेटेड, घात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आए भी होंगे और इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लास्ट में करा दूँ जो कि आप लोगों के लिए है और आप लोग खुद लगाने का उसका प्रयास करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए और आप लोगों के लिए ही है ये क्वेश्चन, और आप लोग खुद लगा के इस क्वेश्चन को दिखाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स पे करिएगा। क्वेश्चन है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7। इसी प्रकार दोस्तों 6 7 8 7 8 9 गुणे प्लस 1085 - 293। 2 का यूनिट डिजिट निकालना है। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स पर चाहिए, इसका आंसर क्या होगा और आप लोग लगा के दिखाइएगा। इसका मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हमारे पास हैं 2 3 4 5, ये इसके ऑप्शंस हैं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स पे। तो आज यूनिट डिजिट, जो कि मैं इसलिए एक टॉपिक लाना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझा क्योंकि आपकी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो आपके डाउट थे और ये क्वेश्चंस करने में समस्या हो रही थी, इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको एक ही जगह कलेक्शंस दे दिया है और आप इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बेसिक आपके जो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे बनते ही होंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसा। और अब मैं आपको अगला जो वीडियो आएगा वो भी बेहद इम्पोर्टेंट होगा। तो इतना ही आज के लिए, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।